राधे राधे भाइयों। बहुत समय पहले हिमालय की सुरम्य घाटियों में स्थित सोमगिरी नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम राजा आदित्यवीर था और उनकी रानी का नाम रानी सुरम्या। राजा आदित्यवीर केवल अपने राज्य में प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि दूर दूर तक उनकी वीरता और न्यायप्रियता का डंका बजता था। रानी सुरम्या अपनी सौंदर्य, करुणा और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थीं। वे दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनका संबंध इतना गहरा था कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया था। राजा आदित्यवीर की बहादुरी और बुद्धिमानी के किस्से सुनकर आसपास के राजाओं में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। उनमें से एक शक्तिशाली और क्रूर राजा, जिसका नाम राजा दारुक था, ने सोमगिरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसकी सेनाएं विशाल और अद्भुत थीं। राजा आदित्यवीर को इस आक्रमण की जानकारी मिलते ही उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली। परंतु युद्ध के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि दारुक की सेना से लड़ाई में उनका राज्य बहुत क्षति उठाएगा। उन्होंने अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। एक रात राजा आदित्यवीर ने रानी सुरम्या से अपनी चिंता साझा की। उन्होंने कहा, प्रिय रानी, मुझे लगता है कि हमें दारुक के साथ कोई उपाय निकालना होगा ताकि हमारे राज्य और लोगों की रक्षा हो सके। रानी सुरम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हमारा प्रेम और हमारा बलिदान ही हमारी ताकत है। मैं आपके साथ हूं। जो भी निर्णय आप लेंगे, मैं उसमें आपकी सहायक बनूंगी। रानी सुरम्या को पता चला कि राजा दारुक ने किसी विशेष कारण से सोमगिरी पर आक्रमण करने का विचार किया है। उन्होंने छानबीन करवाई और पाया कि राजा दारुक को किसी दुर्लभ औषधि की आवश्यकता है जो केवल सोमगिरी के जंगलों में मिलती है। उस औषधि से उसे अमृतत्व प्राप्त हो सकता था। रानी सुरम्या ने यह जानकारी राजा आदित्यवीर को दी और कहा, हम युद्ध से बच सकते हैं यदि हम उसे यह औषधि दे दें। राजा आदित्यवीर ने कहा, रानी, यदि दारुक को अमृतत्व प्राप्त हो गया तो वह दूसरों पर अत्याचार करेगा। रानी ने गंभीरता से कहा, मेरा विचार सुने राजन, मुझे इस औषधि का रहस्य ज्ञात है। यदि मैं यह औषधि अपने शरीर में ग्रहण कर लूं तो मेरा रक्त इस औषधि की शक्ति को ग्रहण कर लेगा, परंतु ऐसा करने पर मुझे अपने जीवन का त्याग करना पड़ेगा। राजा आदित्यवीर ने विस्मित होकर रानी की ओर देखा। उनके लिए यह विचार असहनीय था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। रानी ने उत्तर दिया, राजन, हमारे प्रेम का वचन है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, परंतु यदि मेरे बलिदान से हमारा राज्य सुरक्षित रहता है तो मेरा जीवन सफल होगा। राजा आदित्यवीर ने रानी के बलिदान को अंततः स्वीकार किया। रानी सुरम्या ने वह औषधि ग्रहण की और अपने प्राण त्याग दिए। उनका रक्त उस औषधि से पूरित हो गया। राजा आदित्यवीर ने उस रक्त की कुछ बूंदें राजा दारुक को भेंट कर दी और कहा कि इसे ग्रहण करने से उसे अमृतत्व प्राप्त होगा, परंतु उसके साथ यह चेतावनी भी दी कि यदि उसने अमृतत्व का दुरुपयोग किया तो यह शक्तियां उसे नष्ट भी कर सकती हैं। राजा दारुक ने वह रक्त ग्रहण किया और इस अद्भुत शक्ति के प्रभाव को महसूस किया। उसने महसूस किया कि यह शक्ति केवल उसे नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी पवित्र कर रही है। इस अनुभव से प्रभावित होकर वह न केवल सोमगिरी पर आक्रमण छोड़ दिया, बल्कि राजा आदित्यवीर से मित्रता का संकल्प भी लिया। रानी सुरम्या के इस अद्वितीय बलिदान के बाद राजा आदित्यवीर ने उन्हें अमर मान लिया और उनकी स्मृति में एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। वह मंदिर आज भी उस प्रेम और बलिदान की अद्वितीय कहानी का प्रतीक है। लोग वहां आकर राजा और रानी की प्रेम कथा को याद करते हैं और अपने रिश्तों को बलिदान और विश्वास की कसौटी पर परखते हैं। कहते हैं कि आज भी उस मंदिर में जोड़े आते हैं और अपने रिश्ते को इस अमर प्रेम का आशीर्वाद देने का वचन लेते हैं। इस कहानी ने सदियों से प्रेम का असली अर्थ सिखाया है, निस्वार्थता, बलिदान और सच्चे प्रेम का वचन। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।